हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। प्रेम सागर, प्रेम योगिनी या फिर सुख सागर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नासकेतोपाख्यान, ठीक है। नासकेतोपाख्यान का है ये ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? क्या राम प्रसाद निरंजनी या सदल मिश्र या मुंशी सदा सुखलाल या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, ठीक है। 1800 ईस्वी में, 1805 में या फिर 1909 ईस्वी में या फिर 1810 ईस्वी में, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर का राइट आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है धर्मवीर भारती, बी है प्रभाकर माचवे, सी है सियाराम शरण गुप्त और डी है राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था हिंदी में अनुवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर राम प्रसाद निरंजनी, बी है सदा सुखलाल, सी है लल्लू लाल और डी है सदल मिश्र, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर लल्लू लाल, बी है सदल मिश्र, सी है गंगा प्रसाद शुक्ल और डी है राजा शिव प्रसाद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल जी, ठीक है। लल्लू लाल जी हैं लाल चंद्रिका के रचनाकार, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लल्लू लाल हैं लाल चंद्रिका के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, ठीक है, नहीं बताना है। इनमें से कौन सा नाटक है जो भारत दुर्दशा या फिर नील देवी या फिर प्रेम जोगिनी या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी इनका नहीं है, ये किसका है, ठीक है, आप लोग बताइए। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। इनमें से किसके गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? क्या टूटते परिवेश या जय पराजय या आजाद शत्रु या फिर लहरों के राजहंस। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लहरों के राजहंस। क्या हो जाएगा? लहरों के राजहंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निलीग काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं। अग्निलीग काव्य नाटक कृति के रचनाकार क्या लक्ष्मी नारायण लाल हैं या सेठ गोविंद दास या फिर भारत भूषण अग्रवाल या फिर नरेश मेहता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल। कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है ये बताना है। क्या उपन्यास है या नाटक है या आत्मकथा है या फिर काव्य संकलन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाटक। 8वां सर्ग क्या है, ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर मोहन राकेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ग की झलक व अंधी गली, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? क्या उपेंद्र नाथ अस्क हैं या उदय शंकर भट्ट हैं या फिर वृंदावन लाल वर्मा है या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क हैं। स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है। यहाँ पर कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है, नहीं को बताना है। ठीक है, श्रीनिवास दास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ये भारतेंदु युग के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गाय कवाड़ का वर्णन किया? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि भारत दुर्दशा, बी है विस्मस्य विस्मोधम और सी है नील देवी, डी है वैदेही हिंसा हिंसा ना भवती। किसमें इन्होंने राज परिवार गाय कवाड़ का वर्णन किया था बड़ौदा के? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा विस्मस्य विस्मोधम में। इसमें विस्मस्य विस्मोधम में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? बद्रीनाथ भट्ट, ऑप्शन नंबर ए है कि बद्रीनाथ भट्ट, बी है वियोगी हरि, सी है उदय शंकर भट्ट और डी है लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदूर की होली किसकी है? तो सिंदूर की होली नाटक किसका है ये बताना। ठीक है, सिंदूर की होली तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन नाटक और उपन्यास से ही बनते हैं टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? नील देवी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर या फिर वैदेही हिंसा हिंसा ना भवती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्या सुंदर। ठीक है, विद्या सुंदर जो है ये इनका अनुदित नाटक है। ठीक है, विद्या सुंदर का है इनका अनुदित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर कि भुवनेश्वर, बी है उदय शंकर भट्ट, सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी है रामकुमार वर्मा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामकुमार वर्मा। ठीक है, कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस रचना का गीत है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा ध्रुव स्वामिनी का, स्कंदगुप्त का, चंद्रगुप्त का या फिर अजात शत्रु का। ये नाटक हैं किसके? जयशंकर प्रसाद के, और उनमें ये गीत था कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, तो ये चंद्रगुप्त का है और ये किसने गाया था? तो कार्नेलिया ने। किसने गाया था? तो कार्नेलिया ने
इसे गाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि कोणार्क नाटक पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कि उपेंद्र नाथ अस्क, बी है विष्णु प्रभाकर, सी है मोहन राकेश और डी है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आजाद शत्रु को, बी है स्कंदगुप्त को और सी है ध्रुव स्वामी को, डी है चंद्रगुप्त को। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसे कहते हैं? ध्रुव स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? क्या जानकी मंगल में, या फिर रामचरितावली में, या फिर पद्मयुग्म विजय में, या फिर अभिमन्यु में? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक में अभिनय किया था? तो अपने जानकी मंगल में। किस में किया था इन्होंने? तो जानकी मंगल में। नेक्स्ट है कि नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर नागेंद्र, बी है भरत मुनि, सी है हरिकृष्ण प्रेमी, डी है सेठ गोविंद दास। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। ठीक है, क्या हो जाएगा? भरत मुनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश, बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी है उपेंद्र नाथ अस्क, डी है भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर नहीं को बताना है। रणधीर प्रेम मोहिनी, संयुक्ता स्वयंवर, या फिर कलिकोत्तुम रूपम, या फिर समता संवरण। तो यहाँ पर श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कलिकोत्तुक रूपम। ठीक है, कलिकोत्तुक रूपम किसका है? ये मैं पहले जो क्लास ली हूँ उसमें पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो कमेंट में बताना। रामायण महानायक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदयराम, या फिर अग्रदास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राणचंद्र चौहान। क्या हो जाएगा? प्राणचंद्र चौहान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उदय शंकर भट्ट, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है राम कुमार वर्मा, डी है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक है, आधुनिक एकांकी का जनक इसको राम कुमार वर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक और डोड़ाचार किसकी नाट्य कृति है? एक और डोड़ाचार किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा की, लक्ष्मी नारायण लाल की, या फिर शंकर शेष की, या फिर भीष्म शाहानी की। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकर शेष की ये कृति है एक और डोड़ाचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है?
समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में समस्या नाटक भी लिखे गए हैं ना, समस्या नाटक। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक नाटक, ठीक है, तो सामाजिक नाटक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी है लक्ष्मी नारायण लाल, और सी है भुवनेश्वर, और डी है मोहन राकेश। ठीक है, तो समस्या नाटकों के कौन थे, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र थे। कौन थे, प्रवर्तनकर्ता लक्ष्मी नारायण मिश्र थे। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, एक में लाल लगा है, एक में मिश्र। नेक्स्ट है कि चौपट, चपेट और मयंक मंजरी के नाटकों के लेखक हैं। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी के नाटकों के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी। ठीक है, मथुरा प्रसाद चौधरी, रूपनारायण पांडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी है। कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या फिर प्रेमधन। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेल का विकट खेल। ये किसका नाटक है, तो बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है, तो ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मतलब ये सारे नाटक हैं, इसमें मोहन राकेश का कौन सा नाटक है, जनमेजय का नाग यज्ञ, या फिर सिंदूर की होली, या फिर मिस्टर अभिमन्यु, या फिर लहरों के राजहंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस किसका है, तो मोहन राकेश का है। जनमेजय का नाग यज्ञ तो जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। और सिंदूर की होली किसकी है, तो निर्मल वर्मा की है। किसकी है, निर्मल वर्मा की है। ठीक है, निर्मल वर्मा की है सिंदूर की होली। और मिस्टर अभिमन्यु किसका है, आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, मिस्टर अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दिया के नाटककार हैं। सर्दिया के नाटककार कौन है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है मोहन राकेश, बी है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, और डी सी है जगदीश चंद्र माथुर, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। कौन है सर्दिया के नाटककार, तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा कुआं के रचनाकार हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए है कि लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, या फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर मोहन राकेश, या फिर धर्मवीर भारती। ठीक है, अंधा कुआं, ठीक है, अंधा कुआं के रचनाकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य मतलब कि पहला गीत नाट्य क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अनंत, बी है प्रभात, सी है करुणालय, और डी है पंचवटी प्रसंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे किसके, ये करुणालय, करुणालय सर्वप्रथम किसने लिखा था, जयशंकर प्रसाद ने, और सारे ही ये जयशंकर प्रसाद के ही हैं। ठीक है, किसके, जयशंकर प्रसाद के ही गीत नाट्य हैं। तो सबसे पहला क्या है, करुणालय। ठीक है, और किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर सॉरी, हाँ एक मिनट, करुणालय है। ठीक है, और किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ठीक है, प्रथम रचना और रचनाकार तो अब तो मालूम ही हो गया होगा, मैं बता चुकी हूँ पहले ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है करुणालय जयशंकर प्रसाद का,
बी अनध मैथिली शरण गुप्त का, और सी है उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त का, डी है अंधा युग धर्मवीर भारती का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करुणालय है और ये जयशंकर प्रसाद का है। यही सबसे पहले इसी से गीत नाट्य की परंपरा चालू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाट्य कृति का नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तिलचट्टा, बी है शुतुरमुर्ग, और सी है अंधों का हाथी, डी है बकरी। ठीक है, ये तिलचट्टा किसकी रचना है, ये 2021-22 में पूछी गई है। ठीक है, किसकी रचना है तिलचट्टा, ठीक है बताइए, तो ये किसकी है, तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल का क्या है, बकरी। नाट्य कृति क्या है इनकी, बकरी है। ठीक है, बकरी। ठीक है, भारतेंदु का क्या है, बकरी बिलाप, लेकिन इनका क्या है, बकरी है। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है। जो इनके रूपक हैं, इनके जो नाटक हैं, उनमें से भाण नाटक कौन है ये बताना है। वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, या फिर विशस्य विस्मोधम, या फिर भारत दुर्दशा, या फिर नील देवी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशस्य विस्मोधम। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशस्य विस्मोधम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक छेमी स्वरकृत चंदी कौशिक के आधार पर लिखा गया। चंदी कौशिक के आधार पर लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए है सत्य हरिश्चंद्र, बी है वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, सी है विस्मस्य विस्मोधम, और डी है श्री चंद्रावली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा, सत्य हरिश्चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कोर्ट मार्शल, बी है एक और द्रोणाचार, और डी सी है घरौंदा, और डी है अरे मायावी सरोवर। ठीक है, सरोवर मीन्स क्या होता है, तालाब ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोर्ट मार्शल। ठीक है, कोर्ट मार्शल किसका है, ठीक है, कोर्ट मार्शल किसका है बताइए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लस्य रूपक कहा है। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। विशस्य विस्मोधम को, या फिर नील देवी को, या फिर अंधेर नगरी को, या फिर भारत दुर्दशा को। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, किसको इन्होंने कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत दुर्दशा को। किसको कहा इन्होंने, तो भारत दुर्दशा को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। मुद्रा राक्षस का, ठीक है, तिलचट्टा देखो अभी मैं जो पूछ रही थी क्वेश्चन वही आ गया। तो मुद्रा तिलचट्टा किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस की। यवन कुंठाओं का, या मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, या फिर अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का, या फिर समाज व्यापी संतंत्र का। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यौन कुंठाओं का था। किसका था तिलचट्टा, तो यौन कुंठाओं का ये प्रतीक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उदय शंकर वर्मा,
जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक, ठीक है, तो आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा को माना जाता है, ठीक है, वहाँ रिपीट हो चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है। कौन सा नाटक है जो मोहन राकेश का नहीं है। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए लहरों के राजहंस, बी है आधे अधूरे, सी है रक्त कमल, डी है आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोहन राकेश का नहीं है वही बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रक्त कमल। रक्त कमल जो है ये मोहन राकेश का नहीं है, तो ये है किसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रेम की ही जीवन का सत्य है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कथन का संबंध किससे है, ठीक है। इस कथन का संबंध किससे है। चंद्रगुप्त की कार्नेलिया से, या फिर ध्रुव स्वामिनी की कोमा से, या फिर चंद्रगुप्त के अलका से, या फिर स्कंदगुप्त के वसंत सेना से। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त में कार्नेलिया कहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन है, या नील देवी है, या फिर नील देवी, या फिर अंधेर नगरी, या फिर प्रहलाद चरित। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनंद रघुनंदन। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि ये मौलिक नाटक है, नहीं तो ऐसे तो परीक्षा गुरु को मानते हैं, ठीक है। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। इनमें से नाग खूबसूरत बहू, या फिर योर्स फेतफूली, या फिर यम गाथा, या फिर अमृत पुत्र। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू है नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तरायण किसकी कृति है। उत्तरायण किसकी कृति है। उत्तरायण जो है ये किसकी कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, गणपत चंद्र गुप्त की, या फिर रामकुमार वर्मा की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामकुमार वर्मा की ये कृति है उत्तरायण, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है ये बताना है। काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, या फिर श्रीलाल शुक्ल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा, ठीक है। किसका है तो ये मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है। आधा गांव किस विधा की रचना पूछ रहा है, ठीक है। आधा गांव किस विधा की रचना है। क्या ये कहानी है, या उपन्यास है, या नाटक है, या फिर संस्मरण है। आधा गांव, ठीक है। तो आधा गांव किस विधा की रचना है। तो ये एक क्या है उपन्यास है, ठीक है। यह एक क्या है उपन्यास है, और ये गंगुली गांव पे लिखा गया है। गंगुली गांव की कथा वस्तु है इसमें, और राही मासूम रजा का ये उपन्यास है, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ठेठ हिंदी का ठाठ अधखिला फूल किसके उपन्यास है, ठीक है। और ये ठेठ हिंदी का ठाठ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठेठ हिंदी में लिखा गया है प्रेमचंद का, निराला का, दिनकर का, या फिर अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय हरिओद का है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ये क्या है, ये उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकिला फूल। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में सिर्फ नाटक और उपन्यास एकांकी की बात मैंने की है। कल के सेशन में ये हमारी सीरीज चलेगी, अभी 500 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कैसा लग रहा आप लोगों को, कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, ठीक है, कमेंट करिए। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग चाहेंगे तो मैं एक रिक्वेस्ट की थी कि 10,000 सब्सक्राइबर मेरे जल्दी से करवा दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को प्रोजेक्टर पे पढ़ा सकूं। और प्रोजेक्टर पे पढ़ाने का मतलब है मैं पूरा का पूरा कंटेंट उसमें फ्री में पढ़ाऊंगी, चाहे सुपर टेट हो और चाहे यूपी टेट हो। ठीक है, तो ऑल टेट की और सुपर टेट की भी और टीजीटी पीजीटी